Good morning, children. I hope all of you have done well in your PT2 exams. Today we continue your syllabus by starting the next chapter, solids, liquids and gases of your science textbook. So children, let us start our chapter. We see different things around us. They are found in different forms, or we can say states, that is solid, liquid and gases. जैसे कि हम सब लोग अपने आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। उन मटेरियल को मैटर कहते हैं और वो ही मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मींस जितने भी मटेरियल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होती है। कोई भी चीज जैसे कि टेबल चेयर है, जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, बेड है, दे आर ऑल इन सॉलिड फॉर्म। लिक्विड लाइक जैसे आप कोई भी चीज ड्रिंक करते हैं, मिल्क है, वाटर है, टी है, दीज आर ऑल इन लिक्विड फॉर्म। और द एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास हमारे एनवायरमेंट में जो एयर है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो दीज आर इन गैसियस फॉर्म। सो जितनी भी चीजें हमें आसपास दिखती हैं, वो इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलती हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलकर जो मैटर बनता है और मैटर से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स सब में एक जैसे होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब सारे मैटर मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो फिर इनकी स्टेट डिफरेंट क्यों होती है? The state of matter is different because of the arrangement of molecules in the matter that decide its state. जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उस मैटर की स्टेट डिसाइड होती है। अब वो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है और उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से state of matter decide होता है? Let us learn. When the molecules are arranged, there are two important things to be considered. First one, the force of attraction between the molecules, that is intermolecular force of attraction. तो जो भी मैटर है और जिस मैटर के अंदर जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है, अगर उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकेंड इज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस, जो उनके बीच की स्पेस है, ये दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि उस मैटर की स्टेट कैसी होनी चाहिए। जितनी लेस इज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस, मोर इज द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना उन मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस कम होगी, उतना ज्यादा उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो किसी भी मैटर की स्टेट किन दो बातों पे डिपेंड करती है? एक तो उसकी मॉलिकुलर अरेंजमेंट के बीच में कितनी स्पेस है, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितनी ज्यादा स्पेस होगी, उतना कम मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस लर्न अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर मॉलिकुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, वो हम पढ़ते हैं। Now first see this picture. This is a molecular arrangement of solid, in which the molecules are arranged in the way you can see in the picture. इनमें जो molecules होते हैं, ये बहुत ही पास होते हैं। They are very close to each other and the force of attraction between them is very big. बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होने की वजह से इनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम। सो लेट अस लर्न व्हाट इज रिटन इन द बुक। इन सॉलिड्स द मॉलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। अब आप देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितनी कम है, एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और पास होने के कारण इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा होती है। एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को मूव नहीं करने देते। Because of this, the molecules are very tightly packed
एंड कैन नॉट मूव अपार्ट। इस वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं और मूव नहीं कर पाते, और इसी कारण इसकी जो शेप है सॉलिड की वो फिक्स शेप होती है एंड फिक्स वॉल्यूम। अब शेप तो आप लोगों को सबको पता है क्या होता है कि कोई भी शेप है, आपकी इरेजर की शेप है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, या टेबल की जो शेप है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी। अब कोई भी फिक्स जो कोई भी सॉलिड चीज है उसकी क्वांटिटी हम कम तो नहीं कर सकते, तो वो उसकी क्वांटिटी उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से है। कितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में कि उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। तो फर्स्ट सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हो गई? दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द arrangement of molecules in liquid. You can see in this picture how the molecules are arranged in a liquid form. You can see the molecules are very far away from each other. एक एक से दूसरे दूर हैं, और दूर होने की वजह से इनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, और ये स्पेस ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है। इस कारण इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इजी हो जाती है। तो लेट अस रीड व्हाट इज रिटन इन दिस टॉपिक। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो ये टाइटली पैक नहीं है। दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड हेंस लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में स्पेस है, इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं और ये मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ विच लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। अब इसी वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स इधर से एक जगह से मूव करते हैं तो जितने भी लिक्विड हैं वो इजिली फ्लो कर जाते हैं, इसीलिए जिस भी कंटेनर में हम उसे डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। अगर गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप ले लेंगे, अगर कप में डालेंगे तो कप की शेप ले लेंगे। इस तरह से जो लिक्विड्स हैं उनके फिक्स्ड शेप नहीं होती, पर इनकी वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी, कि अगर एक बॉटल में 1 लीटर क्वांटिटी आती है तो उतना ही आएगा, उसमें 2 लीटर क्वांटिटी नहीं आ जाएगा या 3 लीटर नहीं आ जाएगा। तो इनकी जो क्वांटिटी है मीन्स वॉल्यूम वो फिक्स होता है, पर शेप फिक्स नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अपार्ट विच वॉज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सॉलिड। इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं पर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। इसी वजह से लिक्विड फ्लो कर सकते हैं पर सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे। In this video, we will discuss the arrangement of molecules in gases in our next video. Thank you.